सभी का विद्या मैथ क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम बीएससी सेकेंड ईयर में सिंपल हार्मोनिक मोशन पर डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर दो टॉपिक हमने करा दिया था, वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग और ओरिएंटल इलास्टिक स्ट्रिंग का। और इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस कर रखा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर इससे पहले वाले टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैकेनिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट लिंक डाल रखा है। जब आप उस पर क्लिक करिएगा तो उसके अंदर अब तक के जितने भी वीडियोज हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, वो सभी वीडियो जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है, वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एंड टू अदर एंड इज फैशन टू अ पार्टिकल हैवी एनफ टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग टू डबल इट्स नेचुरल लेंथ ए। राइट, द स्ट्रिंग इज drawn vertically down till it is 4 times its natural length and then let go so that the particle returns to this point in the time. राइट, इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ ए दी हुई है। राइट, नेचुरल लेंथ ए दी हुई है और ये एंड पॉइंट जिसको फिक्स कर दिया गया है, इसे मैं ओ मान लेता हूँ और इसे यहाँ पे मैं ए मान लेता हूँ। राइट, और यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट पे जो है कि एक m मास का पार्टिकल अटैच कर दिया जाता है और वो इतना हैवी पार्टिकल है कि उसके वेट के कारण जो इसकी स्ट्रेच्ड लेंथ है वो नेचुरल लेंथ की डबल है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए पार्टिकल हैवी एनफ टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग टू डबल इट्स नेचुरल लेंथ ए। राइट, यानी कि ये कुछ इस तरह का हो गया। ओके, यहाँ पे ओके, तो यानी कि ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक ए और ये टोटल कितना हो गया 2a। राइट, आप देख सकते हैं नेचुरल लेंथ का डबल है। राइट, जो भी हम ये लेंथ लेंगे वो फिक्स्ड पॉइंट से लेंगे। ओके, फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे जब इस पार्टिकल को वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रेच किया जा रहा है, कितना स्ट्रेच किया जा रहा है, तो नेचुरल लेंथ का 4 टाइम। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, द स्ट्रिंग इज ड्रॉन वर्टिकली डाउन टिल इट इज 4 टाइम इट्स नेचुरल लेंथ। राइट, तो यानी कि ये मैं मान लेता हूँ कि पार्टिकल आ गया यहाँ पे। राइट, नया पोजीशन हो गया हमारा C। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये है A और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, तो ये भी A। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा कितना 2a और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2a। ओके, टोटल हो गया 2a। तो यहाँ से टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। नेचुरल लेंथ का हो गया कि नहीं 4 टाइम, आप देख सकते हैं। ओके, थोड़ा डायग्राम आप अच्छे से बना लीजिएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम इस पोजीशन से पार्टिकल को छोड़ते हैं, राइट, तो पुनः इसी पोजीशन तक आने में जो टाइम लगेगा वो ये लगेगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए हम इस चीज़ को कैसे प्रूफ कर रहे हैं। नाउ सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाउ गिवन दैट द नेचुरल लेंथ of the string OA इक्वल टू A। स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या दिया हुआ है, OA इक्वल टू A दिया हुआ है। राइट, नाउ लेट द पार्टिकल ऑफ मास m टाइड, नाउ लेट द पार्टिकल ऑफ मास m tied to end point A, to end point of the string, right, to end point of the string। end point क्या है, तो A है। राइट, end point of the string। then
देन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर मैं बात करूं, देन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो टेंशन है टी नॉट ये इधर होगा और वेट किधर होगा, mg होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टी नॉट है ये होगा mg के इक्वल। अच्छा, और यहाँ पे जो टेंशन होगा आप देख सकते हैं बाई हुक्स लॉ से कितना होगा, लैम्डा इंटू चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो ये कट जाएगा तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, टी नॉट इक्वल टू mg इक्वल टू लैम्डा, राइट। ये कुछ इस तरह का आ गया। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे हम देखते हैं इस सेकेंड डायग्राम में जो मैंने वर्क किया हुआ है, राइट। क्या हो जाएगा, लेट द पार्टिकल इज टेकन टू द पॉइंट C, राइट। नाउ let the particle is taken to the point C, right, and where BC equal to 2a, लिख लीजिए, where BC equal to 2a, right, and then released, right, and then released, और उसे क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ने के बाद मैं मान लेता हूँ किसी टाइम t पर ये पार्टिकल कहाँ पहुँच जा रहा है, t टाइम में ये पार्टिकल p पे पहुँच जा रहा है, जहाँ पे ये bp इक्वल टू कितना है, x है, राइट। लेट p बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, let p be the position of the particle at time t, टी टाइम पर मान लेते हैं पार्टिकल कहाँ पहुँच जा रहा है, पी पे पहुँच जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, देन अच्छा नीचे दिख रहा है कि नहीं, उसको मैंने बहुत ज़्यादा नीचे लेके चला गया, हाँ ठीक है। देन राइट, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। देन अगर पार्टिकल यहाँ पे है, समझिएगा, अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो जो टेंशन होगा टी यहाँ होगा, राइट, ऊपर की ओर, और वेट किधर होगा, mg नीचे की ओर, राइट। देन कितना हो जाएगा, t इक्वल टू लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ a प्लस एक्स बाई कितना हो जाएगा, नीचे नेचुरल लेंथ क्या है, a है, राइट। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें एक स्टेप और बढ़ाएं तो t इक्वल टू लेमडा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, mg, a बाई ए कट गया तो 1, और कितना आ गया, x बाई a, राइट। ये मैंने कहाँ से लिखा हुआ है, तो इसको आप बना लीजिए फ्रॉम 1, क्लियर। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, जगह नहीं है इसीलिए मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की एट p, तो कितना निकल जाएगा, नो, इक्वेशन ऑफ राइटिंग थोड़ी सही नहीं है बट आप ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन एट p पॉइंट पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे t इस फिक्स्ड पॉइंट की ओर है तो कितना हो जाएगा, -t, और ये कितना हो जाएगा, mg नीचे की ओर है, राइट, अपोजिट है, तो इसीलिए मैं आपको तरीका बता दिया था। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं m d2x बाई डी टी स्क्वायर माइनस t के जगह पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg 1 प्लस एक्स बाई ए प्लस mg। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये आ जाएगा m d2x बाई डी टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस mg, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस यहाँ पे चलिए लिख ही लीजिए mg इंटू एक्स बाई ए प्लस mg। क्लियर बात। तो यार ये तो हो गया हमारा कैंसिल, इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो कितना आ जाएगा m, अगर आप पूरा सॉल्व करें तो m से m ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ d2x बाई डी टी स्क्वायर माइनस जी इंटू जी बाई ए इंटू एक्स। अब ये जो आया हुआ है विच इज इक्वेशन ऑफ, आ गई हमारी SHM की इक्वेशन, राइट। किस पॉइंट के अबाउट SHM करेगा, तो आप देख सकते हैं ये B पॉइंट के अबाउट क्या होगा, पार्टिकल SHM करेगा, राइट। हमें यहाँ पे देखिए कि हमें ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर वापस यहाँ पे आने में कुल कितना टाइम लगेगा। ओके, तो हम पहले ये पता करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, राइट। फिर यहाँ से ऊपर जाने में, राइट, ओ से ये दो चीज़ हमें पता चल गया तो फिर यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा ये आसानी से पता चल जाएगा। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं कि हम P पॉइंट पे वेलोसिटी पता करते हैं। ओके, क्योंकि ये पता करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको हाँ ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये एक्सीलरेशन है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस जी बाई ए इंटू एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v डी वी इक्वल टू माइनस जी बाई ए इंटू एक्स डी एक्स, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसे इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो v डी वी माइनस जी बाई ए इंटू एक्स डी एक्स, तो ये हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस जी बाई 2a एक्स स्क्वायर, और एक कांस्टेंट हमें ऐड करना है जिसको मैं C1 ऐड कर लेता हूँ, राइट। और इस 2 को मैं उधर भेजूँगा तो ये इधर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा जी बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर, और इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2C1 होगा, बट मैं इसे C1 ही लिखूँगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास आ गया वेलोसिटी, राइट। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन में बात करेंगे, राइट। यानी कि हम बात कर रहे हैं एट इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में एक्चुअली हम इनिशियल कंडीशन बोलने का मतलब कि C पॉइंट पे बात कर रहे हैं, राइट। यानी कि एट पॉइंट C। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि v इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 2a। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे देन यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। देन C1 इक्वल टू, राइट, इन सभी वैल्यू को हमने कहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ पे रखा हुआ है, राइट, इसीलिए हमें C1 मिला हुआ है। तो g बाई ए कितना आ जाएगा 4a का स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि C1 की वैल्यू, इससे आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, C1 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, राइट। इसका मतलब कि मैंने C1 की वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है, तो v स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस जी बाई ए 4a का स्क्वायर। तो इसका मतलब कि v स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी बाई ए एक्स 4a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये वेलोसिटी आ गया, राइट। इसको मैं इक्वेशन 4 बना लेता हूँ। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ, यानी कि ये जो वेलोसिटी आई हुई है कहाँ पे आई हुई है, एट P, राइट। यानी ये वेलोसिटी हम P पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि हम A पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट A। नो, वेलोसिटी
वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अब देखिए ए पॉइंट पे हम वेलोसिटी कैसे पता कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा, ये बताइए पार्टिकल यहाँ से आ रहा है तो x क्या हो रहा है, घट रहा है, और यहाँ पे x आके 0, राइट। अब b के ऊपर अगर हम जाएंगे तो x क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमें क्या रखना होगा, -a। इस पॉइंट पे हम वेलोसिटी पता कर रहे हैं तो x इक्वल टू हमें -a रखना होगा। तो इसको मैं v² नीचे a लिख देता हूँ, राइट। ये p पॉइंट पे वेलोसिटी आई है तो a पॉइंट के लिए मैं a लिखा हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये g/a आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4a² हो गया, और x के जगह पे कितना हो जाएगा, -a² हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, g/a 4a² माइनस ये कितना हो जाएगा, a² ही रहेगा, राइट। तो ये आ जाएगा va² g/a, ये आ जाएगा 3a², कैंसिल हो जाएगा। तो va इक्वल टू हम लिख लेते हैं √3a(g). ओके, यानी ए पॉइंट पर हमने वेलोसिटी पता कर लिया हुआ है, इसको मैं 5 मान लेता हूँ। ओके, अब ये जो मैंने 3 4 5 ठीक है। अब देखिए ए पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई, आगे ज़रूरत होगी, लेकिन हमें ये पता करना है कि पहले सी से ए तक आने में टाइम कितना लगा। अगर ये पता चल जाएगा तो ए से ओ तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये पता कर लेंगे। ओके, फिर वापस टाइम कितना लगेगा आने में, ये तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए हम ये कैसे पता कर रहे हैं कि सी से ए तक आने में टाइम कितना लगेगा, उसके लिए हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। थोड़ा सा आप ये टेक्निक समझिएगा कैसे हम पता कर रहे हैं, राइट। नाउ यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इफ़ t1 इज द टाइम फ्रॉम सी टू ए, इफ़ t1 इज द टाइम फ्रॉम सी टू ए, यदि t1 टाइम लगता है सी से ए तक आने में, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, नाउ फ्रॉम 4, राइट। देखिए जब हमें वेलोसिटी पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आप समझिएगा, v² ऐसा दिया हुआ है, v² इक्वल टू g/a 4a² माइनस x²। तो इसको हम उधर भेज देते हैं तो v बराबर आगे प्लस माइनस होगा √g/a, और ये कितना हो जाएगा 4a² माइनस x²। इसमें से हम क्या करते हैं, नो टेकिंग नेगेटिव साइन को हम यूज करते हैं, राइट। सो v इक्वल टू -√g/a इंटू √ अलग अलग हमने कर लिया 4a² माइनस x²। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, v है तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम dx/dt लिख सकते हैं -√। अब क्यों हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना, इसको हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं √a/g माइनस dx/√4a² माइनस x² इक्वल टू dt। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मेरी बात समझिएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे जो है कि इंटीग्रेशन कर देता हूँ √a/g। इंटीग्रेशन कैसे मैं कर रहा हूँ ध्यान से आप समझिएगा। ये हो गया हमारे पास -dx √4a² माइनस x² इक्वल टू, और ये क्या था dt, राइट। देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे t0 था तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमने t1 टाइम लिया हुआ है, राइट। मान लेते हैं कि c से a तक आने में कितना टाइम लगा, t1। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 0 से t1। अब देखिए ज़रा ध्यान से, एक्चुअली क्या है कि x के नीचे अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 2a, ये हो गया 2a, राइट। और कितना फिर ऊपर गया -a, राइट। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिमिट लगा लिया हुआ है थोड़ा, कि ये जो होता है हमारा एक इंटीग्रेशन है किसका, cos इनवर्स x का, राइट। ये कितना आ गया cos इनवर्स x/2a। ओके, और यहाँ पे हो गया हमारा लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट।
राइट, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन लिया हुआ था। और यहाँ पे कितना आ जाएगा T1। अब यहाँ पे हम लोअर लिमिट पुट कर देते हैं और अपर लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये हो गया रूट ऑफ a/g। यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स, ये रखेंगे तो -1/2, और यहाँ पे जब आप रखेंगे 2a तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस होता है, कॉस इनवर्स 1 इक्वल टू T1। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2π/3 हो जाएगी, सो रूट ऑफ a/g, और ये कितना आ गया π/2π/3, और इसकी वैल्यू आ गई -0। राइट, तो यानी कि हमारे पास जो T1 है यहाँ से यहाँ तक आने में, AC से A तक आने में जो टोटल टाइम हमारे पास कितना लगा, आप देख सकते हैं 2π/3 रूट ऑफ a/g। इतना टाइम लगा पार्टिकल को कहाँ से कहाँ तक आने में, C से A तक आने में। राइट, तो आई होप कि ये तो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा कि मैंने लिमिट कैसे लगा लिया हुआ है, तो आप खुद देखिए, यहाँ से हमने खींच के लाया इसको यहाँ पे, राइट, इसको मैंने खींच के यहाँ पे लाया तो t बराबर 0 हुआ। ओके, फिर यहाँ से पार्टिकल कितना गया, 2a गया, 2a ऊपर, फिर यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे x डिक्रीज हो रहा है, राइट, x की लिमिट यहाँ पे चल रही है ना, x की लिमिट चल रही है, राइट, तो फिर यहाँ तक 2a, फिर यहाँ पे x डिक्रीज हो रहा है, फिर इसलिए हमने माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, थोड़ा सा आप समझिएगा इस चीज़ को। तो ये जो है C to A, C से A तक आने में लगा टाइम है। हम ये देखते हैं कि A से ऊपर, मतलब A से ऊपर रेस्ट तक जाने में इसे कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, लेट T2 इज द टाइम आफ्टर A अप टू when राइट, यानी कि A से ऊपर जाने में, A से ऊपर रेस्ट तक जाने में जो पार्टिकल को टाइम लग रहा है उसे मैं क्या मान ले रहा हूँ, T2, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे एक ये फार्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी हमें पता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमें क्या पता है, v बराबर रूट ऑफ 3ag, राइट। और ऊपर जब पार्टिकल रेस्ट पे हो जाएगा तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी जब रेस्ट में आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे 0। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, रेस्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, फ्रॉम v बराबर u माइनस GT, राइट। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि ये तो हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, और इनिशियल वेलोसिटी, यही इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा हमारा, राइट। 3ag माइनस कितना हो जाएगा, g, और ये T2, राइट। तो T2 हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 3ag/g, राइट, T2 आ जाएगा। तो टोटल टाइम अगर हम निकालना चाहते हैं, टोटल टाइम, राइट, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक लगा T1 टाइम, सो T1 ऊपर जाने में लगा T2, तो 2 टाइम्स हम कर देते हैं, क्योंकि जाने में जितना समय लगेगा उतना ही आने में लगेगा। तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू T1 हमारे पास कितना आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 2π/3 रूट ऑफ a/g, और यहाँ पे मैं इसको भी करड़ी में करके लिख लेता हूँ कुछ ऐसे, 3ag/g², राइट, क्योंकि अगर कोई नंबर है तो a है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/g कॉमन हो रहा है, तो a/g को हमने कॉमन कर लिया तो कितना आ जाएगा, अंडर मल्टीप्लाई कर लेगा तो 4π/3 प्लस ये मल्टीप्लाई करेगा तो 2√3, राइट, प्रूव्ड। ओके, तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे